हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका फिर से एक बार पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हम यूनिट 2.5 पूरा कर चुके हैं। लेट्स मार्च कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखित, और ये लेसन हमने पूरी तरह से देख लिया। इसके 3 पार्ट्स थे, वो तीनों के तीनों पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हमारा समय है इसके वर्कशॉप के साथ। पर देखिए, इस लेसन में हमने क्या देखा है। तो पहला सत्यार्थी जो उनका काम है वो नोबेल प्राइज उन्हें मिला है। तो किस लिए मिला है कि उनका जो बच्चों की दुनिया में काम है, या फिर बच्चों के लिए जो उनका काम है उसमें उनका जो योगदान है, उस योगदान के लिए उन्हें वो नोबेल प्राइज मिला है। और वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल में लाया है। आधे, कम से कम दुनिया के आधे बच्चों को हमने फिर से स्कूल में लाया है। उसके बाद में वो कहते हैं कि 1/3 से 33% कम से कम हमने चाइल्ड मॉर्टेलिटी, चाइल्ड लेबर से बच्चों को बाहर निकाला है। और वो कहते हैं कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी मतलब जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी होती है, बच्चों की 5 साल के पहले जो बच्चे मर जाते हैं, उनकी मौत भी हमने बहुत हद तक कम कर दी है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस तरह से वो उनका जो कार्य है, उनका जो काम है, उसको लेकर के वो बहुत ही क्या कहते हैं, सीरियस है, और वो सारी कुछ चीजें कर चुके हैं। और फिर भी हमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया है, अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी भी है। और इतना ही नहीं, तो वो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे थे, उनको भी बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा है। जैसे कालू कुमार हो, धूमदास हो, किशोर हो, या फिर इकबाल मसीह हो पाकिस्तान से। इन लोगों ने अपनी जान दे करके बच्चों के आत्मसम्मान को बरकरार रखा है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने उसमें देख ली है। अब बढ़ते हैं इसके वर्कशॉप के साथ, और एक एक करके हम सारे सवाल लेंगे। हो सकता है इस वर्कशॉप को करने में हमको 2 क्लासेस लग जाए, पर कोई बात नहीं, देखते हैं जितना हो सके। पहला क्वेश्चन है, सवाल पहला है, नेम द फॉलोइंग द पर्सन्स टू हुम कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर। अपने अपनी सफलता का, अपने जो कुछ हासिल किया है, उसका जो सारा श्रेय है, वो कैलाश सत्यार्थी किन लोगों को देते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो वो नाम है कालू कुमार। कालू कुमार, धूमदास, उसके बाद में है आदर्श किशोर, ये इंडिया से है। और इकबाल मसीहा पाकिस्तान। ठीक है, इन सारे लोगों को वो अपने काम का श्रेय देते हैं। कहते हैं इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं जो कुछ भी कर सका हूँ इनकी मदद से ही कर सका हूँ, ऐसा वो कहते हैं। द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जमीन पे जो महान लोग हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो 2 नाम उन्होंने लिए हैं, एक है गुरु नानक और दूसरे है महात्मा गांधी। ठीक है, तीसरा है सवाल, वो कह रहे हैं सो कॉल्ड डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी। अपनी बेटियां किनको कहते हैं? मलाला, कायनात, शाजिया, इन बच्चियों को वो अपनी बेटियां कहते हैं। ठीक है, द फॉरेन एक्टिविस्ट्स ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन्ड इन द स्पीच। है ना, अभी भारत के कुछ लोगों के नाम लिए, वैसे ही उन्होंने कुछ नाम भारत के बाहर के लोगों के भी लिए, जिनमें प्रमुखता से 2 नाम उन्होंने लिए हैं। एक है मार्टिन लूथर किंग, जो कि यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीकन है। इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है अपने अपने कार्यों में। लिबर्टी ऑफ ह्यूमंस, है ना, मानव की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और इन दोनों को उसका बहुत बड़ा क्या कहते हैं,
प्लेयर हम कह सकते हैं कि उनका जो कार्य है उसको लेकर के वो बहुत ही आ, महान व्यक्तित्व उनको कहा जाता है दुनिया में। चलिए, सवाल पहला तो हमने देख लिया है। अब देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द सोशल इश्यूज हाइलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच। वन सोशल इशू इज गिवन फॉर यू। देखिए, सामाजिक सवाल, सामाजिक प्रश्न, सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं का जिक्र उन्होंने किया है, बहुत सारी समस्याओं के बारे में वो अपनी स्पीच में बात कर रहे हैं। तो एक तो हमको यहाँ पर दी गई है, सबसे बड़ी है, वो है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, ठीक है। उसके बाद में दूसरी समस्या है स्लेवरी, गुलामी। तीसरी समस्या है चाइल्ड मैरिज। चौथी समस्या है माल न्यूट्रिशन, है ना, कुपोषण, ठीक है। पांचवी समस्या है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अन्याय की, है ना। छठी समस्या है इन्फंट मोर्टेलिटी, मतलब बाल मृत्यु, बाल मृत्यु की। ये इतनी सारी समस्या है। इसके साथ और भी कुछ समस्याओं की बात हम कर सकते हैं, पर हमको 6 समस्याएं करनी थी, हमने पूरे 6 की 6 यहाँ पर लिख डाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम चार्ट। द एम ऑफ लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज दैट एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री, है ना। उनका एम क्या है, कैलाश सत्यार्थी का, कैलाश सत्यार्थीज लाइफ एम, उनके जीवन का ध्येय क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। कितने हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वो क्या कहते हैं कि एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री टू, ठीक है। मतलब हर एक बच्चा मुक्त होना चाहिए, हर एक बच्चा जो इस दुनिया का है वो स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए टू ग्रो एंड डेवलप, टू ग्रो एंड डेवलप, है ना। मतलब वो बड़ा होने में, बढ़ने में, बौद्धिक क्षमता हो, शारीरिक हो, सभी चीजों में उसको टू ईट, स्लीप एंड सी द डे लाइट, है ना। खाने पीने और सोने से सो करके उठने में वो स्वतंत्र हो। टू लाफ एंड टू क्राई, ठीक है। टू प्ले एंड टू लर्न, टू प्ले एंड टू लर्न, टू गो टू स्कूल, टू ड्रीम, और सबसे ऊपर है टू बी चाइल्ड, बी अ चाइल्ड, मतलब उनको बच्चा ही रहने का अधिकार है ना। उनको, उनकी जो उनका जो बचपन है वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो स्वतंत्र है अपना बचपन जीने के लिए, है ना। किसी चीज की जरूरत उन्हें नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है, चौथा प्रश्न हमको यहां पर पूछा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। ये वेब चार्ट क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट कैलाश सत्यार्थी अपील्स, उनकी अपील क्या है ना। कैलाश सत्यार्थी अपील, ठीक है। उनकी अपील क्या है, वो क्या
हमें हमसे मांग रहे हैं, हमसे क्या चीज उनको चाहिए। तो ये 5 अपील उन्होंने की है। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए। तो वो क्या कहते हैं, पहले तो कहते हैं लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज। मतलब हमको ज्ञान को ज्ञान को हमें लोकतांत्रिक कर देना चाहिए, ताकि किसी को भी वो, लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, है ना, यूनिवर्सलाइज जस्टिस, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। ठीक है, लेट अस मार्च फ्रॉम, लेट्स मार्च फ्रॉम darkness to light, let us march from ignorance to awakening, ignorance to awakening। ठीक है, इन सारी चीजों की वो हमसे अपेक्षा करते हैं, वो इन सारी चीजों के लिए हमें आह्वान करते हैं, हमें कहते हैं, हमें अपील करते हैं। ठीक है, चलिए। आगे बढ़ते हैं सवाल 5वें साथ। ठीक है, 5वें नंबर का जो सवाल है, थिंक एंड गिव योर ओन रिस्पॉन्स। अभी इनको मैं लिखूंगा नहीं, है ना, क्यों कि अगर लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाउ कैन एजुकेशन हेल्प द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबरर्स। शिक्षा किस तरह से उनको, चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी को, बाल मजदूर जो है उनको, और जो लोगों को कुछ अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं, जिनको किस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिले हैं, उनको किस तरह से वो मदद कर सकती है, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, when you get education, you get at least an opportunity to compete with the people in the world for getting different opportunities। अगर आप शिक्षित है, आपको शिक्षा मिली है, तो कम से कम आप बाकी लोगों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, बाकी लोगों की स्पर्धा में आप आ सकते हैं, और भले वो आपको मिले ना मिले, लेकिन आप कम से कम उनके साथ, है ना, उनके साथ आप कॉम्पीट कर सकते हैं, उनके साथ आप स्पर्धा कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पढ़ने लिखने के बाद आपको बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपको बहुत सारे कौशल प्रदान करती है, जिसकी वजह से दुनिया में आप कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बगैर शिक्षा के आप कर सकते हैं, पर बगैर शिक्षा के फिर आप ऊंचे सपने नहीं दे सकते, है ना, तो अनस्किल्ड लेबर्स हो जाएंगे। ठीक है, none name any other social activities, social activist who has worked or working earnestly for child welfare, write about his or her activities। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना है जो आपको लगता है कि बच्चों के क्षेत्र में काम करता हो, और वो क्या काम करते हैं, उनके काम का स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, पर खासकर बच्चों के लिए जो काम करते हैं उनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, what message does the little bird story of the forest fire convey to us, explain। अभी देखिए, एक स्टोरी उन्होंने बताई है कि मैं बचपन में एक स्टोरी सुनता था कि एक जंगल में आग लगती है, एक पक्षी पानी लेकर जा रहा है, a bird is moving towards the fire and the lion asks the bird what are you doing, क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बोलता एक बूंद पानी से क्या होगा, वो बोलता मैं कोशिश तो करने वाला हूँ।
तो इससे हमें क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है? देखिए, समस्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, पर जब तक आप उस समस्याओं से लड़ने की नहीं ठान लेते, जब तक आपको आपके अंदर उनसे लड़ने का जुनून नहीं होता है, जज्बा नहीं होता है, तब तक उन समस्याओं पर आप विजय हासिल नहीं कर सकते। However big your problems are, unless and until you think of getting on with them or fighting them, till then you are not able to overcome your problems. जब तक आप वो वैसा नहीं करोगे, तब तक आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप उस समस्याओं को पार कर सकेंगे या फिर समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे, ऐसे आप नहीं सोच सकते जब तक आप उसको उसके साथ लड़ने की चाह अपने अंदर पैदा नहीं करते। Besides the political freedom that our nation enjoys, what are the freedom should it strive for? Say why? क्यों? देखिए, पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमको मिल चुकी है, राजकीय स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है, और ऐसी कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो हमें जिसकी हमें अपेक्षा करनी चाहिए? अभी देखिए, पॉलिटिकल फ्रीडम एक चीज हो गई, है ना, ये तो हमें मिल चुकी है, पर ऐसी कौन सी और स्वतंत्रता है जो हमें अभी तक नहीं मिली है, जो हमको मिलनी चाहिए? तो उसमें हम कहेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम, है ना, फिर हम कहेंगे उसको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि आज व्यक्तियों को, लोगों को नौकरी पर निर्भर होना होता है ना, किसी नौकरी के लिए और किसी को क्या क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल फ्रीडम। उसके बाद में सामाजिक, सोशल फ्रीडम, है ना, जिनके पास पैसे है, सोसाइटी में देखो, देखिए बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, सोसाइटी में बहुत ऊंच नीच होती है, जात के, धर्म के, पैसे के, किसी भी चीज के आधार पर। तो वो सोशल फ्रीडम अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है ना। तो ये दो चीजें मुझे लगता है, इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम, और भी ज्यादा हो सकती है आपके हिसाब से। What is your impression of the acceptance speech given by Kailash Satyarthi when he received Nobel Prize? Write in 3 or 4 sentences. उनके स्पीच के बारे में आपका क्या मानना है? आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हो कि वो जो स्पीच है वो किस तरह से दी गई है? उसके स्पीच के बारे में आपका क्या कहना है? ये आपको लिखना है 3 से 4 सेंटेंस। ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये आपका विचार है। हो सकता है आप कहोगे कि भाई उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, वो बहुत अच्छा है, ये सभी को करना चाहिए। कोई कहेगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बहुत ही मुश्किल काम है। कोई कुछ भी, आपके वो आपकी सोच है कि आप क्या सोचते हो। पर एक बात सच है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो फैक्ट है ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सच्चाई है, आज के हमारे समाज की वो सच्चाई है। Choose the correct option and read and write it in front of the given word to convey the exact meaning. देखिए, ये छठा सवाल है, और इस छठे सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड है उसको, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, डिविनिटी का मतलब क्या है ना? पहला है डिविनिटी। डिविनिटी का क्या है? गुडनेस, गॉडलीनेस और गॉड फियरिंग। तो उसका ऑप्शन है 2। डिविनिटी का मतलब होता है गॉडलीनेस, है ना। चलिए, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है मिलिटेंट, मतलब आतंकवादी, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का क्या होता है? मिसयूज, मिसयूज। मॉर्टेलिटी, नहीं, सी डी, है ना। कल्मिनेट, सॉरी, सी तो कल्मिनेट, डी हो गया, सी कल्मिनेट, है ना। कल्मिनेट मतलब सबसे ऊंचाई पर, है ना। राइज टू अ पिक, राइज टू अ पिक, ई। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? मॉर्टेलिटी मतलब डेथ,
मृत्यु, ठीक है। डिग्निटी, डिग्निटी का क्या मतलब होता है? सेल्फ स्टीम, डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ स्टीम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के साथ। और अगला जो सवाल है वो है वर्ड फॉर्मेशन का। वर्ड फॉर्मेशन मतलब वर्ब है दिया हुआ, उससे हमको नाउन बनाना है। नाउन दिया हुआ होगा तो उसमें हमको एडजेक्टिव बनाना होगा। पिक आउट फ्रॉम द लेसन नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। जो फॉलोइंग वर्ड्स है उनके नाउन फॉर्म्स क्या है दिए हुए? डिग्निफाइड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7A, 7A में पहला है डिग्निफाइड, है ना, डिग्निफाइड। तो एक है, उसके बाद में दो है परसू, PURSUE। तीसरा है पुअर, पैसिफाई। चलिए चौथा है पैसिफाई, ठीक है। इग्नोर और डिवाइन, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का नाउन क्या होता है? डिग्निफाइड का नाउन होगा डिग्निटी, डिग्निफाइड का नाउन होगा डिग्निटी। परसू, दिस इज वर्ब, डिग्निफाइड इज एडजेक्टिव, है ना। तो इसका नाउन हमको करना है, ठीक है। परसू का होगा परसूट, परस्यूट। पुअर अगेन एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या होगा? पॉवर्टी, पॉवर्टी। पैसिफाई वर्ब, इसका क्या होगा? पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन, ओके। फिर बाद में इग्नोर अगेन वर्ब, इसका नाउन होगा इग्नोरेंस, ठीक है। डिवाइन अगेन एडजेक्टिव, डिविनिटी, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स के हमें फॉर्मेशन आनी चाहिए। वर्ब से हमको नाउन, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब्स, इस तरह से हमको वर्ड से एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करना अगर अगर आ गया तो हमारे लिए लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बनती है वर्ड से, वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका लैंग्वेज भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7B की हम बात करते हैं। 7B, अब इसमें हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से हमको उनके वर्ब्स बनाने हैं। डेमोक्रेसी, हिंड्रेंस, लिबर्टी। डेमोक्रेसी, हिंड्रेंस एंड लिबर्टी। उसके बाद में है ग्लोबल रेजोल्यूशन सर्विस, ग्लोबल रेजोल्यूशन एंड सर्विस। अभी ये सारे जो वर्ड्स हैं इनसे हमको वर्ब्स बनाने हैं, ये हमको दिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसमें दिया गया है डेमोक्रेटाइज वर्ब। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इज नाउन, हिंडर, HINDER, हिंडर, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी है नाउन, लिबरेट, है ना। सी नाउन, नाउन फॉर्म्स जब आपको बनाने होते हैं तो बहुत
सिंपल एक तरीका होता है, उस वर्ड के पहले टू लगा लीजिए। अगर टू और वो वर्ड अच्छा मतलब जा रहा है ठीक से, है ना, उसका मीनिंग बन रहा है, तो समझ लीजिए वो वर्ब होता है। जैसे देख, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, टू डेमोक्रेसी नहीं होता है, टू डेमोक्रेसी नहीं होता है, टू डेमोक्रेटाइज, टू डेमोक्रेटाइज, है ना। हिंड्रेंस, टू हिंड्रेंस नहीं होता है, पर टू हिंडर, लिबर्टी टू लिबरेट। टू अगर उसके पहले लगाते हो और वो अगर आपको लगता है कि ठीक से जा रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं वर्ब, है ना। ग्लोबल, ग्लोबलाइज, ग्लोबल एडजेक्टिव, ग्लोबलाइज, टू ग्लोबलाइज, ठीक है। बाद में रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इज नाउन, है ना, रेजोल्यूशन इज नाउन। रेजोल्यूशन का क्या होगा, वर्ब रिजॉल्व, ठीक है, रेजोल्यूशन रिजॉल्व, ठीक है। सर्विस, सर्विस नाउन, है ना, सर्व, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी हमको आनी चाहिए, हमको करनी आनी चाहिए। तो आशा करता हूं ये जो कुछ भी हमने इस लेसन में देखा है, इस वीडियो में देखा है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।